हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई बिलीव आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यक्षित भी बहुत अच्छा है। अभी सो गया है यक्षित, तो मैंने सोचा आप सबसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। क्योंकि अच्छा लगता है मुझे आप सबसे बात करके। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी होली बहुत अच्छी रही यक्षित के साथ। मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया, आपने देखा होगा। यक्षित होली सेलिब्रेट कर रहा था विद हिज नानू एंड नानी। तो आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर बच्चे को जितना प्यार देते हो ना, बच्चा आपको उससे डबल प्यार देता है। क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो अगर उसके नाना नानी उससे प्यार करते हैं, वो उनसे डबल उनसे प्यार करता है। और मुझसे भी बहुत प्यार करता है। कोई चीज़ अगर खाता है यक्षित तो हमें खिलाता है और हमें बुला बुला के खिलाता है। तो अभी प्रॉपर नहीं बोलना आता है उसको, तो जितना भी बोलता है बहुत अच्छा बोलता है, अच्छा लगता है। तो मुझे बोलता है मी बोलता है मुझे, और नाना नानी को प्रॉपर नाना नानी ऐसे बोलता है। और मेरी दादी हमारे साथ रहती है, उनको बोलता है अम्मा, ऐसे बोलता है यक्षित। अभी प्रॉपर नहीं बोलता है, बट हाँ बोल लेता है थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे सीखेगा अभी, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। बस भगवान से ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे, ठीक ठाक रहे। बस और मैं कुछ नहीं चाहती भगवान से। और वैसे तो मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली खुश रहे, मतलब छोटी सी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ खुश रहे, बट सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अभी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे रिएक्शंस मिलने शुरू हो गए हैं। मतलब लोग कहते हैं कि क्यों बना रहे हो वीडियोस, क्या मिलेगा वीडियोस बना के, और क्यों बताना है लोगों को अपनी लाइफ की बातें। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा वीडियोस बनाने के पीछे कोई ख़ास मकसद नहीं है। सिर्फ इतना है कि एटलीस्ट मैं लोगों को अवेयर करवाऊँ, लड़कियों को अवेयर करवाऊँ। अगर कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है जिसकी शादी नहीं हुई है, या फिर जिसकी शादी हो भी गई है, वो भी अगर वीडियो देख रही है, तो उनको पता होना चाहिए, एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि चल क्या रहा है आजकल दुनिया में, और मेरे साथ क्या हुआ है। अगर हो सकता है कि मेरे से मिलती जुलती कहानी किसी की हो, या फिर होने वाली हो, या फिर कोई कुंवारी लड़की देख रही हो, तो वो पहले से अवेयर हो जाए। जैसे कि मेरी जब शादी हुई, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कोई नॉलेज ही नहीं थी कि लाइक कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी सोचती हूँ कि जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो चीज़ें दी थी शादी में, वो एटलीस्ट वो मुझे अपने पास रखनी चाहिए थी। जो उनकी तरफ से आई थी, लड़के वालों की तरफ से, वो ठीक है, वो अपने पास रख लेते हैं, बट एटलीस्ट जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दी थी, कम से कम अपने घर की चीज़ें या तो मुझे पहन के रखनी चाहिए थी, या फिर मुझे अपने पास रखनी चाहिए थी। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी वो चीज़ें उन्हीं लोगों के पास है। उनका कुछ अता पता नहीं है, वो लोग कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं। और लाइक मेरी चीज़ें भी वो लोग लेकर चले गए हैं। और उन्होंने मेरे, जब मैं उनके घर में रह रही थी, तो मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जो उन्होंने झूठा केस डाला था, उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं ज्वेलरी लेकर भाग गई हूँ उनके घर से, 40,000 रुपये लेकर भाग गई हूँ। जबकि मैं कुछ नहीं लेकर भागी थी, मैं कहीं भी नहीं गई थी। ये सब झूठे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे, और सारी ज्वेलरी उन्हीं के पास है अभी तक। तो अगर मुझे पहले से पता होता कि लाइक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ससुराल वाले ऐसे भी करते हैं, तो फिर मैं ज्वेलरी, एटलीस्ट अपने घर की ज्वेलरी अपने पास रखती। और बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक कुछ भी नहीं उन्होंने दिया है हमें अभी तक। सभी चीज़ें उन्हीं के पास हैं। और मुझे पता चला है कि जो इनके पहले सबसे बड़े वाले भाई की जो शादी हुई थी, उनकी जो वाइफ आई थी, उनके घर से भी जो सामान आया था, वो भी सब इन्हीं के पास है। इन्होंने उनका भी सामान वापस नहीं किया है। तो गलत बात है ऐसे रखना लड़की की चीज़ें। हाँ, उसके घर से जो भी सामान आया था, जो भी चीज़ें थी उसकी, एटलीस्ट वो तो तुम दो। भाई तुमने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, और तुम क्या ही लोगे उससे, बताओ। ऊपर से तुम उसका सामान भी अब अपने पास ही रखोगे चीज़ें, तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तुम उसकी जो तुमने ज़िंदगी ख़राब करी है, उसकी भरपाई तो तुम कर ही नहीं सकते कभी पूरी ज़िंदगी भर। क्योंकि उससे ज़्यादा तो दौलत हो ही नहीं सकती, किसी की ज़िंदगी से बड़ी तो दौलत हो ही नहीं सकती। और तुमने एक तो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ऊपर से तुम उसका सारा सामान, सारे पैसा, सब चीज़ें तुम लेकर भागे हुए हो। सो दिस इज़ नॉट फेयर ना गाइस, दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो तो ये लोग ने जब इनकी पहली बहू को भगाया वहाँ से, तो ये लोग वहाँ से भी घर छोड़ के आ गए थे, यहाँ पर आए। फिर अब मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, अब यहाँ से भी ये लोग घर छोड़ कर चले गए हैं। अब ये तीसरी जगह जाकर बसे हैं। ये वहाँ पर भी ये दीपक लेकर आएगा, थर्ड वाली, जब डिवोर्स हो जाएगा तब लेकर आएगा। अभी तो बात चल रही है,
लड़की से। अभी तो सिर्फ मंदिर में ही शादी हुई है, तो हो सकता है अलग भी रहे फैमिली से, मम्मी पापा से। मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, जो भी करेगा ठीक है, जो भी करे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। सो पर जब तीसरी वाली को छोड़ेगा तो वहाँ से भी भागना पड़ेगा। सो ठीक है भाई, जो कर रहे हो करो, बाकी आई डोंट केयर। सो केयर इसीलिए नहीं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। एक चीज़ समझ चुकी हूँ कि मतलब अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता है तो आप उसको पकड़ के या ज़बरदस्ती आप उसको नहीं रोक सकते हो। और कितना रोक लोगे, आप नहीं रोक सकते हो। अगर वो आपको नहीं, आपके साथ नहीं रहना चाहता है और वो किसी और औरत के पास ही जाना चाहता है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उसको रोकने की, वो नहीं रुकेगा। ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ। और लाइक मैं उसके घर में रही 1 साल। लाइक गाइस उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। उसने मेरी कभी कोई इज़्ज़त नहीं की, उसने मुझे बहुत परेशान किया, पैसों के लिए, दहेज के लिए। उसके परिवार ने मिलकर ताने दिए, मुझे मारा पीटा, बेडरूम में कैमरा लगवाया, बहुत सारे मेरे ऊपर केस किए। इसके अलावा झूठी एफआईआर भी की। मतलब मैं अक्षत की मालिश कर रही थी एक दिन, तो इसकी मम्मी चली गई बाहर। मैं उसको नहलाने के लिए अंदर लेके आई तो उसकी मम्मी बाहर चली गई। और जब मैं अक्षत को नहला कर आई वापस, तो मैंने देखा वो थी नहीं घर में। तो मैंने अपने जेठ से पूछा, सबसे बड़े वाले जेठ को छोड़ के गए थे घर में। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मम्मी कहाँ गई हैं? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर के यहाँ गई हैं। और मुझे लगा गई होंगी डॉक्टर के यहाँ। सारा दिन बीत गया, शाम को पुलिस आई और मुझसे पूछती है कि तुम्हारी सास कहाँ गई है? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, वो 10 बजे चली गई थी यहाँ पर, यहाँ से। और भैया बोल रहे थे कि वो डॉक्टर के यहाँ गई हैं, पर पुलिस वाले ने ये कहा कि वो तो एडमिट है और तुमने उनको मारा पीटा है। आप सोच सकते हो मैं इतनी शॉक्ड हो गई सुन के कि वो अपने आप गई थी और उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर कि मैंने उनको मारा पीटा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो किस लेवल तक ये लोग गिरे हैं गाइस, आप लोग खुद सोच सकते हो। और पता है मैं वहाँ किस लिए रह रही थी? लाइक इन्होंने, उस आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत किया बात, बट सिर्फ मैं यक्षित की वजह से सोच रही थी वहाँ पर रहने की, और उस आदमी के साथ रहने की सोच रही थी मैं, क्योंकि यक्षित था मेरे साथ। और मेरे दिमाग में आती थी चीज़ें यक्षित को लेकर कि मतलब बच्चे के लिए गाइस माँ बाप दोनों ही ज़रूरी होते हैं। और मतलब जब जब ये बड़ा होगा, ये स्कूल जाएगा, बाकी बच्चों से बातें करेगा, बाकी बच्चे इससे बातें करेंगे, तो बस मेरे मन में एक ही कंसर्न था कि इसको फील ना हो कि मेरे फादर क्यों नहीं है, मेरे पापा कहाँ हैं और मेरे साथ क्यों नहीं है। सिर्फ यही रीज़न था कि मैं चाहती थी कि वो यक्षित को समझे, यक्षित के लिए, यक्षित के साथ रहे। एटलीस्ट मेरे साथ ना रहे भले, पर यक्षित के साथ रहे वो। मतलब यक्षित को अपने माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, ये बेसिकली मैं चाहती थी। और जिसकी वजह से मैं उसके घर में भी रही 1 साल तक। और गाइस ये चीज़ आप समझ सकते हो कि जहाँ पर इंसान की इज़्ज़त नहीं होती और मतलब नहीं चाहते लोग वहाँ के कि वो वहाँ पर रहे, और मतलब तो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोग चारों तरफ की कि वो निकल जाए घर से। और इसको उस घर में रहना मेरे लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा। कोई नहीं रहना चाहता गाइस ऐसे बिना इज़्ज़त के किसी के साथ रहना नहीं चाहता, बट मैं इसलिए रही थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि मैं अपने बच्चे के लिए वहाँ पर रह रही थी, अपने बच्चे के हक़ के लिए वहाँ पर रह रही थी। क्योंकि आदमियों का कुछ नहीं बिगड़ता, आदमी का अब मैं यक्षित को यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, मैं अपने बच्चों को पालूंगी अकेले, तो मैं सिर्फ मैं और यक्षित ही तो रहेंगे ना साथ में। यक्षित को उसका बाप कहाँ से मिलेगा? यक्षित को उसका बाप नहीं मिलेगा, मुझे, मैं भी ऐसे ही रहूँगी। पर वो आदमी तो आगे बढ़ गया है अभी से, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है गाइस, आदमियों का कुछ नहीं बिगड़ता है। मैं ये चीज़ जानती थी कि आदमियों का कुछ नहीं बिगड़ता है, उनको कुछ नहीं होता है। और ज़िंदगी ख़राब किसी की हुई? मेरी और यक्षित की। हम दोनों ऐसे ही रहेंगे यक्षित बिना पापा के। मैं कोशिश करूँगी कि मैं यक्षित को माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकूँ, अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी मैं कि इसको किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ और इसको कभी फील ना हो इसके पापा का। बस मुझे यही सोच कर ही दुख होता है कि यक्षित को बुरा ना लगे, उसको फील ना हो आगे चल के अपने फादर की कमी। सिर्फ इसी वजह से मैं चाहती थी कि वो आदमी मेरे साथ आके रहे। यक्षित की वजह से मैं रह लेती उसके साथ, यक्षित की वजह से,
जैसा भी था मैं उसको निभा लेती गाइस। मैं कभी अपना पति नहीं छोड़ने वाली थी। लाइक अगर मेरे मतलब कोई भी कमी होती मेरे पति में, मैं उसको कभी नहीं छोड़ने वाली थी। अभी देखो इस आदमी का दूसरी औरत से चक्कर चल रहा है, फिर भी मैं इसके साथ मैंने सोचा था कि आ जाएगा। तभी तो मैं उसके घर में रह रही थी 1 साल तक। मुझे लग रहा था कि आ जाएगा वो वापस, उसको कल आ जाएगी, यक्षित को देख के आ जाएगा, यक्षित के लिए आ जाएगा। सिर्फ इसीलिए मैं चाहती थी कि यक्षित के लिए वो आ जाए। बाकी ऐसा नहीं है कि उसने गलत काम करे हैं फिर भी मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। उसने गलत काम बहुत करे हैं, मैं उसके साथ इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि यक्षित की वजह से, सिर्फ यक्षित की लाइफ अच्छी हो जाती, यक्षित उसके बाप का प्यार मिलता, यक्षित को पता चलता कि क्या होता है बाप का प्यार। तो सिर्फ इसी वजह से ही मैं सोच रही थी कि औरतें मेरी बात समझ पाएंगी, मुझसे रिलेट कर पाएंगी, जो शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि एक औरत अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती है गाइस। और स्पेशली जब बच्चा इन्वॉल्व हो तब बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है औरत अपने पति को, क्योंकि वो पति तो पहले होता है, पति तो बाद में होता है, बट पहले उसके बच्चे का बाप होता है। तो इसलिए बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो बच्चा होने के बाद अपने पति को छोड़ना चाहती हैं। औरत अपने लिए हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, अपने बच्चे के लिए वो नहीं कर पाती है। तो बस यही रीज़न था कि मैं उस आदमी के साथ रहना चाह रही थी। और दूसरा रीज़न ये भी था गाइस क्योंकि मेरा हम 3 भाई बहन हैं और मेरा एक भाई अब नॉर्मल है, ऑटिस्टिक है मेरा एक भाई सबसे छोटे वाला। मुझे भी टेंशन थी कि हम कैसे रहेगा यक्षित, तब छोटे से घर में, छोटा घर है हमारा, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। मुझे ये भी लग रहा था कि यक्षित कैसे रहेगा छोटे से घर में। सिर्फ यक्षित ही एक रीज़न था कि मैं 1 साल तक मैं वहाँ पर रुकी, मैंने उस आदमी का वेट किया और इतनी मुश्किल कंडीशन में थी मैं गाइस। सब कुछ मैंने सहन किया सिर्फ अपने बच्चे के लिए। मुझे लग रहा था कि इसको इसका हक मिल जाए, सिर्फ इसी के लिए मैं वहाँ रही 1 साल तक। और मैंने सब कुछ इनका टॉलरेट किया। इन्होंने मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाने के लिए केसेस किए, फिर उन्होंने वो झूठा, वो चली गई थी इसी की मम्मी वहाँ से FIR भी की इन्होंने झूठी कि मतलब सास वहाँ पर मारा है मैंने, ऐसे करके FIR भी की इन्होंने झूठी। तो मतलब इन्होंने हर हद पार कर दी गाइस, हर हद पार कर दी इन्होंने। इन्होंने ये नहीं सोचा कि लाइक क्यों नहीं जाना चाह रही है, मैं सिर्फ यक्षित की वजह से नहीं जाना चाह रही थी वहाँ से। बाकी ठीक है, जो भी है इनकी थिंकिंग है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है फिर। तो बाकी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब तक मैं उस आदमी के साथ रही ना, मैं उसके लिए पूरी तरह से सच्ची थी, ऑनेस्ट थी और मेरे दिमाग में सिर्फ वही आदमी था। तो अगर वो मेरी लाइफ से गया है ना, तो इसमें उसका नुकसान है क्योंकि उसने मुझे खोया है। क्योंकि मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट थी उसके लिए, मैं कहीं भी गलत नहीं थी। और उसकी थिंकिंग थी, उसकी सोच थी, उसका वहम था, जो भी था वो उसकी तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं था।